साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के शानदार वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो सेशन है वो कैरियर के सिलेक्शन के ऊपर है। दोस्तों, देखा जाए तो कैरियर सिलेक्शन करना आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि बहुत सारी जॉब लोगों की जा चुकी है इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर। और साथ में गवर्नमेंट की अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके ऊपर भी बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं। तो यूथ के लिए कैरियर सिलेक्शन करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है। तो कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हमारे साथ अवेलेबल है आज की डेट में, आज उनकी जानकारियां हम लोग यहाँ पर करेंगे और जानेंगे कि उन कैरियर ऑप्शंस के अंदर आप किस तरीके से कार्य कर सकते हो। क्या आपके लिए वो कैरियर ऑप्शन सुटेबल हो सकते हैं, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद में मेरा पूरा विश्वास है आप अपने कैरियर का सिलेक्शन सेगमेंट वाइज अच्छे से कर सकते हैं। इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं। पहले वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइप के सेक्शंस होते हैं, और दूसरे वाले पार्ट में हम लोग और डेप्थ में जाके बात करेंगे। इसका भी वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी दीजिएगा, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रेजेंटेशन। चूज योर कैरियर, CYC। ये 3 C हमारे जीवन के अंदर काम आते हैं, चॉइस, चांस और चेंज। यू मस्ट मेक ए चॉइस टू टेक ए चांस और योर लाइफ विल नेवर चेंज। दोस्तों, कहा जाता है अगर अपने कैरियर का सिलेक्शन हम सीरियसली करें तो अपने समय और धन दोनों की बचत बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए परफेक्ट कैरियर कौन सा आपका होना चाहिए, आइए आज इसके सेगमेंट के बारे में जानते हैं। आज की डेट में कार्य करने के लिए कौन कौन से सुटेबल सेक्टर्स हैं, इनको हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों, ये वो सेक्टर्स हैं जिनसे आप इनकम करते हैं। क्या क्या होता है इन सेक्टर्स के अंदर, आइए जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन कौन से कैरियर्स आते हैं। यानी कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें कि खेती होती है, या फिर कोई माइनिंग होती है, या पशुपालन होता है, मुर्गी पालन होता है, मछली पालन होता है। यानी कि जो नेचर से जुड़ा हुआ काम होगा वो सारा का सारा हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर लगभग 53% लोग इस सेक्टर के अंदर कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट रेशियो बहुत कम होता है और रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि नेचर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और यहाँ पर अनलिमिटेड ओपनिंग्स होती हैं। इस सेक्टर के अंदर आपको बहुत ज्यादा जमीन की आवश्यकता पड़ती है, कैपिटल आपको अच्छी खासी लगानी पड़ती है, और साथ में आपको तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ पर आपको अनस्किल्ड मैन पावर मिलेगी तो चलेगा, लेकिन अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छा तजुर्बा नहीं है, तो आप यहाँ पे मात खा जाते हैं। इसीलिए इस सेक्टर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम पाई जाती है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ पर खेती बहुत ज्यादा संख्या में की जाती है। तो रॉ मटेरियल हम लोग यहाँ पर तैयार करते हैं इस सेक्टर के अंतर्गत। और दोस्तों, जो दूसरा सेक्टर है दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर, यहाँ पर आती है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग। इन वाले काम में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो वाला सेक्टर हमारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इस सेकेंडरी सेक्टर के लिए, जैसे कि फैक्ट्री हो गई, रिफाइनरी हो गए, पावर हाउस हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई। इन सेक्टर्स के अंदर 17% के आसपास लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट पहले वाले सेक्टर से थोड़ा ज्यादा रहता है। 29% के आसपास आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, मॉडरेट रिस्क रहती है और पब्लिक डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है। ये सेक्टर्स बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, जैसा कि आप सबको पता है, फैक्ट्री हो गई या फिर इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कार्य होता है। और यहाँ पर ओपनिंग्स भी लिमिटेड होती हैं, क्योंकि इस कार्य के लिए कितना आदमी चाहिए वो फिक्स होता है, उतने ही लोग उस कार्य को अंजाम दे देते हैं। यहाँ पर जमीन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, जैसे खेती में बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती। एक इंडस्ट्री लगानी है, एक लिमिटेड जगह पे लग जाती है, और यहाँ पर कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होती है। यहाँ पर मैनेजमेंट स्किल्स होना आपके अंदर बहुत जरूरी है अगर इस सेक्टर के अंदर आप खेलना चाहते हैं। और यहाँ पर जो मैन पावर है वो भी आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए होती है। और जो टर्सरी सेक्टर है दैट इज गुड्स एंड सर्विस सेक्टर, यहाँ पर जो पहला और दूसरा जो सेक्टर था
उसके अंदर जो भी चीजें बनी वो यहाँ पर बिकती हैं, यानी कि सर्विस या तो बिकेगी या फिर सामान बिकेगा। तो सामान और सर्विस यहाँ पर सेल होती है, यानी कि पैसों का लेन देन यहाँ पर ज्यादा होता है। इस सेक्टर के अंदर चांसेस बहुत ज्यादा हैं एक्सपेंड होने के, क्योंकि इसके अंदर केवल 29% लोग ही कार्य कर रहे हैं। 53% तक प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर प्राप्त होती है। रिस्क यहाँ पर बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इस सेक्टर के लिए आपको जमीन की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा कैपिटल की भी जरूरत नहीं होती है। इसीलिए ये सेक्टर के अंदर अभी ओपनिंग्स बहुत ज्यादा हैं। पब्लिक डिपेंडेंसी इसमें बेशक रहती है। इस सेक्टर के अंतर्गत आपको लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होना आपके अंदर बहुत जरूरी है, और आपको यहाँ पर ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। इस सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि दुकानें हो गई जहां पर हम सामान बेचते हैं, यानी कि गुड्स बेचेंगे। मॉल हो गए, मेडिकल स्टोर्स हो गए, ये सारी चीजें आपके गुड्स बेचती हैं। सर्विसेज जो लोग देते हैं, जैसे कि आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गई, टेलीकॉम हो गया, जॉब्स हो गई। इनके अलावा जो सबसे ज्यादा यहाँ पर बर्निंग सेगमेंट है, दैट इज द नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सेगमेंट निकल के इसके अंतर्गत आता है जिसमें ना तो आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ना ही आपको ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है, और आप यहाँ पर स्किल्स भी बहुत अच्छे से सीख जाते हो, क्योंकि आपकी जो अपलाइंस होती हैं वो आपको सिखाने में मदद करती हैं। अदर जितने भी सेगमेंट आपको दिख रहे हैं उनके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर हम रेड ओशियन और ब्लू ओशियन की बात करें तो रेड ओशियन के अंतर्गत आपके सारे सेगमेंट आ जाते हैं, छोड़ के आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर बहुत ज्यादा आपस में कंपटीशन नहीं है, और अगर आपको और बेहतर चॉइस करनी हो तो आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूं, हेल्प इंडिया ऑनलाइन एक संस्था ऐसी है जिसका कोई कंपटीटर ही नहीं है इंडिया के अंदर। बाकी अभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जितनी भी हैं उनके अंदर आपस में भी कंपटीशन आ चुका है, और है उनके अंदर कंपटीशन। लेकिन अगर हेल्प इंडिया की बात करें तो उसकी आइडियोलॉजी ही ऐसी है कि उसका कोई कंपटीटर ही नहीं है। अगर आप ऐसे सेक्टर के अंतर्गत आकर के कार्य करते हैं तो आपको सक्सेस बहुत अच्छी यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर आपको गुड्स भी आप बेच सकते हो और सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। आपको यहाँ पर शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है सर्विस देने का और लोगों की हेल्प करने का, तो ये सेगमेंट आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों, एक हेल्पफुल टिप आपको देना चाहता हूं लास्ट में कि कैरियर को प्लानिंग कैसे किया जाए। कि सबसे पहले आपको अपनी वैल्यूज पता करनी होगी। ये सब सेक्टर्स के बारे में आप जानने के बाद अब आप एनालिसिस करिए कि आपके अंदर कौन सी वैल्यूज हैं, और उनको वैल्यूज को आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा शॉर्ट एनालिसिस के तहत, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इन चारों चीजों को आप पेपर पे लिखें कि आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है। इनको जरूर आप नोट डाउन करें ताकि आप अपना सेगमेंट डिसाइड अच्छे से कर सकें। और उसके बाद में आपको आता है आइडेंटिफाई योर स्किल्स। अब स्किल्स आपके अंदर कौन सी है वो आप ही बेहतर जानते हो। हाँ, उसके तहत आपको कौन सा कैरियर का सिलेक्शन करना चाहिए, इसके लिए हम आपको यहाँ पर DMIT का एक प्रोसेस है, यानी कि डर्मेटोग्राफी मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो फिंगरप्रिंट्स के द्वारा टेस्ट किया जाता है। आपके अंदर इनबॉर्न टैलेंट कौन सा छुपा हुआ है, इसके द्वारा ये प्रतिभा आपकी पता लगाई जा सकती है। तो आप DMIT अपना टेस्ट करा करके अपने कैरियर का अच्छा सा सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको ये गाइड कर देगा, आपको उसमें मदद कर सकता है, क्योंकि कभी कभी चूक हो सकती है। हो सकता है आपने जो सेगमेंट चूज किया वो आपके लिए सुटेबल ना पड़े। अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर प्रतिभा होती है वो हम पता ही नहीं लगा पाते हैं, पूरे जीवन हम अदर सेक्टर्स में काम करते रहते हैं, बाद में पछतावा होता है। तो आप DMIT टेस्ट जरूर कराएं। यदि आपके पास कोई DMIT आसपास सेंटर है तो आप वहां से कराएं, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और अपने DMIT करने के लिए हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपना बड़ी आसानी से कैरियर की प्लानिंग कर पाएंगे। दोस्तों, चॉइस आपकी है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें इस वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ में, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगा, जिसके अंदर हम डीप एनालिसिस करके बताएंगे कि आप अपने कैरियर सिलेक्शन को और रिफाइन कैसे कर सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई स्ट्रेटेजी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और जय मां भारती।